खुद में मतलब खुल कर बोलिए ना, जो है वो सो है। अरे आप जिनका नाम लिए हैं, कौन केंद्रीय मंत्री आप बोले हैं? आरपीएन सिंह। हाँ, गृह राज्य मंत्री। जी हाँ, वही है जी। उन्हीं लोग के द्वारा उस पर मतलब सामने से नहीं वो आप आरपीएन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि पडरौना का चीनी मिल नहीं चला, इसके लिए आरपीएन सिंह जिम्मेदार है। हाँ, दोषी। आपने कहा कि हाँ, इसलिए कि जितने। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी। विजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। नमस्कार। सवालों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2022 काफ़ी नज़दीक है। बीजेपी की क्या तैयारी है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, मतलब आपको 3 सीट दे रहे हैं। देखिए, तैयारी वो लोग करते हैं जो पूरे 5 साल सोते हैं और चुनाव जब आता है तो मैदान में तरह तरह का प्रलोभन, कहीं तुष्टकरण नीति, कहीं वोट बैंक की राजनीति, कहीं जाति पात का आधार बनाकर जनता को गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहें कि जनता के बीच जाने का, कार्यकर्ताओं का सुध लेने का, निरंतर समीक्षा मीटिंग चलते रहने का, अगर इसको चुनाव की तैयारी कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 5 साल चुनाव की तैयारी करते रहता है। इसलिए हम नहीं मानते कि चुनाव के लिए कोई विशेष कर तैयारी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबका साथ सबका विकास तो इस देश से कहा जाता है कि माननीय मोदी जी इस देश के असहाय, निर्बल, दुर्बल परिवारों के लिए तमाम निःशुल्क योजनाएं चलाकर जब उनको विकास की धारा से जोड़ने का मुहिम शुरू किए थे अपने कार्यकाल के शुरुआत में, तो उस समय कोई जात का आधार, कोई धर्म का आधार, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं रखे। आज उनके दिए गए सभी जन कल्याणकारी निःशुल्क योजनाओं का लाभ इस देश का हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोग ले रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, फिर सवाल आता है, किसानों को आप लोग मना नहीं रहे हैं, और दूसरी बात, आप बातचीत करना तो चाहते हैं, किसान बातचीत तो करना चाहते हैं सर, लेकिन शर्तों के साथ। नहीं, सदन में भी हम लोग थे, हर पहलू पर चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन हर चर्चा से ये लोग भागकर केवल सदन न चले, इसी पर ये लोग उछल कूद करते रहे। अब वास्तव में किसान तो है ही नहीं, ये तो पंजाब के कुछ बिचौलिए हैं जिनकी जो किसान बिल आने से बौखलाए हैं, परेशान हैं। ये देख रहे हैं आप, बॉर्डर क्षेत्र के लोग कुछ गुमराह हैं, वरना आप जहाँ बैठे हैं ये पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। इस किसी भी ज़िले में आपको किसान आंदोलन का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि किसान लाभ पा रहा है। इस नए बिल से न्यूनतम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से ऊपर उठकर कहीं भी किसी मंडी में किसी भाव पर बेच सकता है, ऐसा किसानों को पहली बार स्वतंत्रता मिला है। तो किसानों को तो उनके पैदावार बढ़ाने का क्रम, आधुनिकीकरण खेती के तरफ ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, इन्हीं लोगों ने किया है। गांव गरीब किसान के लिए अगर आवाज़ उठते, उनके लिए कुछ कार्य करते, उनके आगे बढ़ाने का कार्य करते, अगर आप देखें तो सच्चे मायने में पूरे देश में 7 वर्षों में और उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में ही दिखाई दिया है। अन्यथा पूर्ववर्ती सरकार जो भी थे तो कभी गांव गरीब किसान के लिए शुद्ध नहीं थी। आपकी सरकार ने कहा था, आपके मैनिफेस्टो में था कि किसानों का आय दोगुना कर दिया जाएगा, और अभी तक नहीं हो पाया। आय क्या होता है? तनख्वाह नहीं होता है, पैदावार। किसानों के पैदावार को दोगुना करने का ही ये रणनीति है कि आधुनिकीकरण कृषि का जो इस समय मुहिम चला है कि हमारे कम लागत में और पैदावार ज़्यादा हो, यही है किसान के पैदावार दूना करने का। रहा सवाल किसानों को, तो गरीब किसान जो हमारे देश में अगर देखें तो 60 या 75% है, उन किसानों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, वो किसानी के समय में जब ये 500 रुपये के लिए किसानी खेती करने के लिए दर दर ठोकर खाते थे,
आज सोचिए इतनी बड़ी करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ आबादी के देश में ऐसे कितने किसान परिवार हैं जिनके खाते में 2-2 हज़ार करके सालाना 6 हज़ार जा रहा है। तो इससे किसान उठ रहा है, गरीब आगे बढ़ रहा है। किसान आधुनिकतम कृषि प्रणाली को अपनाकर कम लागत में अधिक पैदावार, ये भारतीय जनता पार्टी। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, आपने गन्ना मूल्य भुगतान की बात भी की, बहुत अच्छी बात है। आप कुशीनगर के सांसद हैं और लगातार किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन इस सरकार में किसानों जो गन्ना का मूल्य है 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई, सपा की सरकार में 65 रुपया, बसपा की सरकार में 90 से 100 रुपया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं, 60 रुपया बढ़ा के 50 रुपया बढ़ा के जो गन्ना किसान, चूँकि हमारा पूरा जिला ही जो गन्ने की खेती पर निर्भर है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, आपने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले ये लोग क्यों नहीं बढ़ाए, 50 रुपया बढ़ाए, 60 रुपया बढ़ाए, जब किसान के 1 साल के गन्ने का मूल्य इन लोगों को 3-3 साल में भी नहीं दे सके थे। तो जो किसान इस साल गन्ना बो रहा है 3 साल में भी अपने गन्ने का भुगतान नहीं पा रहा है, तो कागजों पर रेट बढ़ा, उससे लाभ कहाँ उसको है। ये तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो गन्ने के कृषक का इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान उसी पेराई सत्र में हम दिलाएंगे। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का कमान संभालने के बाद लाखों मैं कहूँ करोड़ में करोड़ों रुपया, ऐसे सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पिछले सरकार के जो बकाया लगाए थे लोग, उनका भुगतान दिए थे। और उत्तर प्रदेश के आप मिलों का अगर हिसाब किताब लें या मेरे ही ज़िले पर आ जाएं, जो आप कह रहे हैं मैं मंच से क्या उठाया था, मेरे ही ज़िले पर आप उठा लें तो चाहे वो ढाणा शुगर मिल हो, चाहे हमारे लोकसभा के खड्डा IPL हो, चाहे रामकोला मिल हो, चाहे कप्तानगंज का मिल हो, इन 4 मिलों में अगर देखें तो 3 मिलों ने 100% इसी सत्र का पेराई सत्र के गन्ना का मूल भुगतान दे दिया। लेकिन मैंने इसलिए उठाया कि महाराज जी के निर्धारित किए हुए मानक पर पूरा प्रदेश का इस समय चल रहा है व्यवस्था, उत्तर और हमारे ज़िले में भी महाराज जी के निर्धारित मानक पर सभी मिलों ने भुगतान दे दिया। लेकिन जहां कार्यक्रम लगा था वहां का मैं जानता हूं 48 करोड़ कृषक पाए हैं और 42 करोड़ अभी भी बकाया है। तब भी इसलिए मैंने 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपया बकाया है। गन्ने का जो भुगतान है 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपया इसी सरकार में बकाया है पूरे प्रदेश में। जी पूरे प्रदेश इसी में। तरह कप्तानगंज मिल जैसे पूरे कुशीनगर आप जिले के उठा लें तो आपको सिर्फ कप्तानगंज में बकाया दिखाई देगा। बाकी किसी मिल में 1-8% हो तो मैं नहीं कह सकता, वो भी मान लीजिए कि अब पेमेंट लगातार चल रहा है, वो लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन कप्तानगंज मिल पहले से भी बदनाम है इस मामले में। और इसी तरह कप्तानगंज मिल के हालात में जो और प्रदेशों के मिल हैं उनके बकाए होंगे, तो भी आपने मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट आश्वासन किसानों के लिए सुने होंगे, जिन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द यानी कि इसी सत्र में अगर गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं दिए तो बड़ी कार्रवाई लोगों के विरुद्ध सुनिश्चित करेंगे। आप कुशीनगर के सांसद, पडरौना की एक सड़क है कटकुइयाँ रोड वाला जो जा रहा है, फिर गुदरी बाज़ार की सड़क खराब है, तिलक चौक की सड़क खराब है, फिर आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर गड्ढा भर दिया जाएगा सर, और सड़कों की स्थिति जर्जर है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ आप सड़क के मुद्दे पर आ गए। मैं कहता हूं कुशीनगर लोकसभा के प्रमुख मार्गों का अगर आप समीक्षा कर लें तो उत्तर प्रदेश में उंगली पर गिने जिले ऐसे होंगे जो चौड़ीकरण नहीं, मैं आपके कार्यों पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सड़कों पर कर रहा हूँ। जो सड़कों की जाल इस समय कुशीनगर में बिछा है या बिछ रहा है या आने वाले जल्द समय में शुरू हो रहा है, उसका एक एक सड़क का हिसाब मैं दे रहा हूँ। आप आँख उठा कर देखिए, चाहे कसिया से पडरौना से लेकर और आपके बिहार बॉर्डर महाराजगंज की रोड हो, चाहे आप नौरंगिया से कप्तानगंज होते आखिरी मथौली हाटा होते देवकली तक के देख लें, चाहे गोरखपुर से पिपराइच होकर आप पडरौना होते नौरंगिया तक चले जाएं, चाहे पडरौना से खिड़किया होते जटाहा तक देख लें, वो कार्य जो जर्जर था आज लगभग 40% पूर्ण हो गया।
जो चाहे वो आप देख लें कप्तानगंज से पडरौना का चौड़ीकरण सड़क, आप जानते हैं कि पडरौना से लेकर तमकुही बॉर्डर मतलब तमकुही के 4 लेन तक जो ये आपका जा रहा है सिधुआ होके सड़क, ये दोहरीकरण में माननीय गडकरी जी पिछले वर्ष इसका स्वीकृति दे चुके थे, जिसका धन भी आवंटन हो चुका है। कार्य भी कुछ जगह से उस साइड से तमकुही साइड से चौड़ीकरण 7.5 मीटर वाला वो सड़क का कार्य आरंभ हो चुका है। अब आप आ रहे हैं उसी सड़क की, आप बात कर रहे हैं कटकुइया, मेरा कल ही दौड़ा है। विगत 15 साल से कटकुइया के रेलवे स्टेशन रोड पर देखने की पूर्व के लोग नहीं कर सके थे, काफ़ी वहाँ हालात जर्जर था। मैंने रेल विभाग का वो चूँकि सड़क है, मैंने दबाव बना के अभी चंद दिन पहले रेल कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाया था। माननीय रेल मंत्री जी से भी मैं मिला था। वो कार देखिए, चलने लायक हालात जो बरसात में हो सकता है वो सड़क बन चुका है और उसका पिच निर्माण कार्य बरसात के बाद होगा। हर साल, पिछले साल भी 22 सड़क ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आया था, इस साल भी 26 सड़क आए हैं। हर विधानसभा में लगभग आप 5-5, 6-6 सड़क देखेंगे प्रमुख, लंबे 8-8, 10-10 किलोमीटर की, जो गांव से गांव जोड़ते हैं। प्रमुख मार्ग अगर इस लोकसभा का देखें तो कोई सड़क बचा नहीं। अगर बचा है जैसे कि पनियावा से खड्डा और खड्डा से महाराजगंज, ये भी आप पता कर लें। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 5.5 मीटर में ये स्वीकृत हो चुका है। बरसात बाद, इस बरसात में आप भी जानते हैं पिच निर्माण शुरू होना ही बहुत कठिन काम है, लेकिन ये भी शुरू होने जा रहा है। आप देखिए रामकोला से सिंघा होते ढोला होते जो घुगली तक जर्जर था रोड, वो जाग देखे रामकोला से शुरू हो चुका है। 100 करोड़ का एक सड़क जो नेपाल सरहद से आगे चंदा रेगुलेटर तक महाराजगंज के हिस्से का बन चुका था। मैंने आवाज़ उठाया था इसके लिए माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी से, और वो सड़क देखिए कार आपके स्काईलार्क मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी जो जर्जर और सिंगल रोड थी वो चौड़ीकरण में पास हो चुका है, नहीं कार्य शुरू हो चुका है। आप स्काईलार्क पर खड़े होके या गायत्री मंदिर के बगल में खड़ा होकर देखेंगे तो कार्य शुरू होते दिखाई। एक सवाल और आता है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर सवाल है। आपके श्रम मंत्री और पडरौना के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में एक तर्क दिया, तर्क क्या दिया, बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने खुद स्वीकार किया है श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विभाग के श्रम के नज़रिए से देखे होंगे। नहीं, बेरोजगारी नहीं, मैं नौजवानों के बेरोजगारी के मामले में आप अंदाज लगा लें कि ये जो आपका बेरोजगारी प्रतिशत है वो घटा है जी। इसलिए आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, विगत जितना 10 साल में ये लोग रोजगार दिए होंगे या भर्तियां किए होंगे, स्वच्छ पारदर्शिता के साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया ने 4.5 साल में जितने लाख भर्तियां किए हैं, हर विभाग के आप अच्छी तरह जानते हो, चाहे वो लेखपाल के हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, बिना एक पैसा दिए पारदर्शिता के साथ उन्होंने बहुत अधिक भर्तियां दिया है। और इससे हम लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो पहले था उसके अपेक्षा कम हुआ, प्रतिशत में भी आंकड़ा जाकर जांच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? 2022 में आप कुशीनगर के सांसद हैं, कुशीनगर के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो आप अच्छे से जानते होंगे, आप उसको आप किस विधायकों के काम से संतुष्ट हैं? हम कह रहे हैं किसी भी इंसान के 5 उंगली बराबर नहीं होते, किसी में ज़्यादा क्षमता होता है, किसी में कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई माननीय होगा, कम भी क्षमता होगा तो पार्टी की इतनी योजनाएं हैं, इतने कार्यक्रम हैं, उनको जनता के बीच जाना है। विकास कार्य कराने के लिए मैंने तो बता दिया कि इस 2 साल के विषम परिस्थिति में उस पर तो आप आ ही नहीं रहे हैं कि हमने 2 साल में कुशीनगर को दिया क्या है। नहीं, मैं आ रहा हूँ जी। तो आप जो कह रहे हैं तो मैं ठीक उसी तरह की बात कर रहा हूँ जिस तरह मीडिया कर्मी 2019 के चुनाव में मध्य क्रम में हमसे पूछे थे कि लड़ाई त्रिकोणी है, बड़ा कठिन है, एक तरफ देश के
पूर्व गृह राज्य मंत्री, एक तरफ गठबंधन लड़ रहा है, दूसरी तरफ भाजपा है। ये तो बहुत कठिन त्रिकोणी है। मैंने क्या कहा था उस समय, लड़ाई है ही नहीं। जब लड़ाई होता है तब कहा जाता है दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। और जब लड़ाई में न रहे कोई नज़दीक भी, तो क्या दूसरा क्या तीसरा। और बाद में परिणाम भी साबित हुआ होगा। हर विधानसभा में 50-60 हज़ार वोट से ज़्यादा मतों से हारे थे लोग, हर विधानसभा में। मेरे पांचों विधानसभा में हम लोग 1 लाख से ऊपर वोट पाए थे। उसी तरह मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई योजना है, न कहीं। वो तो कह रहे हैं किसान नाराज हैं। कहीं आप देखें जहाँ हम दुनिया की बात बाद में दिखाएं। आप जहाँ हैं, गोरखपुर मंडल हो, बस्ती मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो, सिद्धार्थनगर हो, डुमरियागंज हो, आगे बाराबंकी तक इस बात को मान रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, बॉर्डर के इलाके में जो पंजाब के बिचौलिए गुमराह किए, पंजाब के बिचौलिए हैं। हाँ, अच्छा। आप उठा के वहाँ जाके देखिए कितने उत्तर प्रदेश के किसान आपको दिखाई देंगे। राकेश सिंह टिकैत कहाँ के? राकेश सिंह टिकैत तो किसान के नेता बन के खुद आज गुमराह है, ऐसे ही लोगों से, विपक्षी दलों के और ऐसे बिचौलियों के हाथों गुमराह है आज। जिस दिन उनके आँख की पट्टी खुलेगा, उनको एहसास होगा कि किसान हित के लिए वो नहीं इतना धरना दिए थे, किसानों को नुकसान करने के लिए धरना दिए। और आप इतने दिन से धरना चल रहा है, आपको याद होगा धरना तो बीच में ही समाप्त हो गया था। ये तो जब विपक्षी दल ने देखा कि 2022 तक आते आते मेरे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तो फिर टिकैत जी के पीछे जाकर खड़े हो गए ये लोग कार्यकर्ता के रूप में, किसान के रूप में कार्यकर्ता। टिकैत जी तो कह रहे हैं आपको हरा देंगे। टिकैत जी तो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में आप हारे। पश्चिम बंगाल में हारे? हाँ, पश्चिम क्या प्रतिशत वोट मिला है? आपकी बात सही है, लेकिन आप तो सरकार बनाने जा रहे थे ना, तो आप तो सरकार बनाने जा रहे थे। जिसने सरकार बनाया वो 47% वोट पाया जी, और भाजपा 42% वोट है। 3 सीट से 87 सीट पहुंच गया। आप उसको हार कहेंगे बंगाल में? किन प्रकरण आप सरकार तो नहीं बना पाए ना। सरकार वो कह रहा है मेरा योगदान है उसमें। हम कह रहे हैं किसका? वही टिकैत साहब का योगदान है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बंगाल में जिस तरह भाजपा बढ़ रही है, अब की नहीं आई तो अगली बार सत्ता में आई जाएगी। और वहाँ की जनता जितना उत्पीड़न हो रहा है, जितना हिंसा हुआ, सब आप लोगों ने टीवी पर देखा है। और डर से ज़्यादा दिन तक कोई मत का अधिकार ले नहीं सकता है। अब कुशीनगर पर मैं आता हूँ। हाँ, कुशीनगर आप सांसद हैं, कुशीनगर के 2 साल से ऊपर हुए आपके कार्यकाल को। आप अपने विकास कार्य को कहाँ तक बढ़ा पाए हैं और क्या क्या बाकी रह गया है जो 3 सालों में आप पूरा करेंगे? नहीं, विकास कार्य को हम आगे नहीं बढ़ाएं। पूरा विकास कार्य समाप्त हो गया था। मेडिकल कॉलेज मेरे यहाँ से एक तरह से मैं कहूँ कि मर चुका था। उन बड़ी योजनाओं को मैंने लाया है कुशीनगर लोकसभा की धरती पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया के भगीरथ प्रयास से। अब देखें, जब मैं सदन के लोकसभा के सदन में पहले दिन कदम रखा, तो हमारे लोकसभा के जितने विपक्षी दल के नेता थे, वो मंत्री रहे हों, सभी लोग थे। 25 साल से जो हवाई अड्डा कुशीनगर का निर्माणाधीन मर के एक कदम चल रहा था, किसी ने आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं किया था। जिस दिन से हम लोग पहले दिन से आए, इन लोगों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पदयात्रा इस बात पर शुरू हो गया कि कुशीनगर लोकसभा की जनता जो इनको बुरी तरह मात दी थी 2019 में, ये उनको गुमराह करने का शुरुआत की है ये कहकर कि ये हवाई अड्डा गया गोरखपुर और यहाँ से समाप्त हो चुका है। जब मैंने इन लोगों का आरोप सुना तो मैंने कहा अब अन्य योजना बाद में, पहले इन लोग की चुनौती ही मैं स्वीकार करता हूँ। उसमें आपके पार्टी के भी लोग चुनौती दे रहे थे शायद? नहीं, मैंने तो विपक्षी दलों के नेता की बात किया, उन्हीं को देखा हूँ, उन्हीं को सुना हूँ। मैं सदन में लगातार 4 बार उठाया हूँ। यूट्यूब पर आज भी सुनिए मेरे लोकसभा के स्पीच, तो 4थी बार हमारे स्पीकर महोदय ने कहा कि कितनी बार आप उठाएंगे? मैंने कहा जब तक उड़ान नहीं होगा तब तक उठाते रहेंगे। मैं 4 बार, उस समय हरदीप सिंह पुरी जी थे उड्डयन मंत्री, 4 या 5 बार मैंने उनसे मिला, और दर्जनों से ज़्यादा बार तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। और उस समय तक मैं 1 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस बात को मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर कहता हूँ
कि 2 साल के कोरोना के वैश्विक महामारी में जब दुनिया के विकास के रफ्तार पर असर पड़ा हो, जब शिक्षण संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सभी प्रतिष्ठानों पर ताले लगे हों, सरकार के आय के स्रोतों पर असर पड़ा हो, उन विषम परिस्थितियों में 2 साल में एक क्रांतिकारी, मैं कहूँ कि युद्ध स्तर पर कार्य करा के आज आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने का 100% कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर सेकंड लहर कोरोना का नहीं आया होता तो माननीय मोदी जी के हाथ ऐतिहासिक उद्घाटन हो गया होता। लेकिन आप सुने होंगे परसों के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट उन्होंने संबोधन में कहा था कि बहुत जल्द और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। डोमेस्टिक उड़ान तो हम लोग जब चाहे होते तब शुरू हो गया होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इतने दिनों से जीर्ण शीर्ण पड़े हालात में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रनवे इस हवाई अड्डा का है, और निर्माण अगर हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से ही इसका शुभारंभ होगा। आप भी जानते हैं कि श्रीलंका से लेकर जापान तक 1.5 दर्जन देश तुरंत के तुरंत इससे जुड़ने वाले हैं। इसके बाद लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 20 साल के सामाजिक जीवन में एहसास किया है कि यहाँ के गरीब अपने बीमार सदस्य को लखनऊ, दिल्ली ले जाकर इलाज नहीं करा पाते, मरने के लिए छोड़ देते हैं घर पर, लेकिन 2-4 कट्ठा बेचकर भी इलाज नहीं करा पाते थे। जाने में वो अक्षम होते थे। तो उन लोगों के लिए बड़े अस्पताल का एक हम लोगों ने योजना बनाया था, लक्ष्य बनाया था। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। मैंने मन से कहा था, कुशीनगर हृदय में बसता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज, देखिए निर्माण शुरू हो चुका है। कब तक पूरा होने की संभावना है? निर्माण शुरू हो गया। रामपुर मटियनिया में शिक्षण संस्थान और उसका जो हॉस्पिटल होता है, आप पहले से जानते हैं, इसी जिला चिकित्सालय को 200 बेड से अलग से उसको बढ़ोतरी किया जाएगा, वो भी निर्माण शुरू हुआ है। ट्रामा सेंटर उन्होंने दिया कसाड़ा चौराहा के पास, आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण काम हो चुका, वो भी शुरू होने जा रहा है। नहीं, कब तक ट्रामा सेंटर कब तक? नहीं, देखिए शुरू हो गया है तो साल भर लगेगा ही। इतनी बड़ी भवन है, मेडिकल कॉलेज बनने में अब आप साल 1.5 साल तो हम लोग मान के चलना, लेकिन शुरू हो गया तो बनेगा ही। और अब आप बताएं, इस ज़िले में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौड़ीकरण, सड़कों की जाल आया, खिड़कियाँ जैसे पुल कई दशक से लंबित थे, उन पुलों को हम लोगों ने निर्माण कराया। अब मैं लगा हुआ हूँ गोरखपुर सरदार नगर से पडरौना से जाकर जो कुशीनगर रेल योजना परियोजना जो लंबित था, उसको भी मैंने रेल कमेटी में मजबूती के साथ उठाया हूँ। बात यहाँ पर तक आ चुका है कि राज्य सरकार क्या योगदान कर रहा है इस पर। जहाँ तक है, देखें हम लोग लगे हुए हैं। अभी तो मेरा 2 साल 2 ही महीना बीता, अभी तो 3 साल लगभग बचे हैं जी, उसको भी कर। एक सवाल और आता है, 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी पर रविंद्र नगर आए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि पडरौना का चीनी मिल जिताइए, हम चलवाएंगे। और आप सांसद हैं, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्या अड़चनें आ रही हैं जो वादा? जी, पडरौना चीनी मिल को जिन पूर्व के माननीयों को चलवाना चाहिए था, और दर्जनों खुद मुकदमा उस पर करवाए हैं, आप भी जानते हैं। तो चलेगा ना, तो जनता ने उनका वो कर दिया ना। हाँ, तो मुकदमा इसीलिए करवाए, जनता ने उनको वापस कि ये मिल चालू होने से उनके आवासीय जो व्यवस्था था उस पर दिक्कत आ रहा था। और पडरौना चीनी मिल इस समय इतने मुकदमों में उलझा हुआ है कि उससे ज़्यादा आसानी से हम लोग नया चीनी मिल का निर्माण कर लेंगे। आप जानते हैं, मैं सदन के प्रथम सत्र से लगातार चीनी मिल या एथेनॉल मिल की मांग कर रहा हूँ, और जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी परसों कप्तानगंज के मंच से स्पष्ट बोले कि ये जितने विकास दिए हैं विषम परिस्थितियों में मैंने दिया है। कोरोना के समय में जबकि सरकारों के आय के स्रोते पर ताले लगे, फिर भी मैंने दिया है। लेकिन अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो आगे है। एक मिल कुशीनगर में नई पिपराइज की तरह, और एक भारी क्षमता वाली ऐसे ही मिल देवरिया की धरती पर
उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसको दूंगा। पटौना की चीनी मिल मुकदमे में आप भी जाने फंसा दिया गया लोकल मानियों के द्वारा। आज जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फैसले नहीं आ जाते उस चीनी मिल पर निर्णय लेने के लिए सरकार मुकदमा पहले से था ना? नहीं, वो तो 2014 के पहले से था। नहीं जी, मुकदमा जितने भी हुए हैं आप जाकर देखें, पता कर लें, 2014 के बाद से हुए। 2014 तक मुकदमों से बरी था। आपके कहने का मतलब है विपक्ष इस चीनी मिल को चालू नहीं करने दिया? नहीं तो अब तक नया मिल की जगह वो चालू हो गया। कौन लोग हैं आप जानते हैं कौन लोग रहे हमारे पद पर? तो पूर्व में मतलब खुलकर बोलिए ना, जो है वो सो है। अरे आप जिनका नाम लिए हैं, कौन केंद्रीय मंत्री आप बोले हैं? आरपीएन सिंह। हाँ, गृह राज्य मंत्री। जी हाँ, वही है जी। उन्हीं लोग के द्वारा उस पर मतलब सामने से नहीं, वो आप आरपीएन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि पटौना का चीनी मिल नहीं चला है, इसके लिए आरपीएन सिंह जिम्मेदार है। हाँ, दोषी। आपने कहा कि हाँ, इसलिए कि जितने लोग मुकदमा किए हैं सबके कहीं न कहीं उनके इर्द गिर्द आते हैं। मैंने ये नहीं कहा वो मुकदमा किए हैं, मतलब मुकदमा करवाए हैं। हाँ, या उनके साथ जो उनके समर्थक कहे हैं कि जाकर करवा दीजिए, जाकर मुकदमा करवाया गया जी। और आज मिल जो है इस हालात में नहीं है। ये सरकार नहीं, कोई सरकार रहेगी, उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला ना जाए कैसे उस पर काम हो सकेगा। हाँ, नया चीनी मिल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं तो मरा हुआ 25-30 साल से वो हवाई अड्डा जिसको कि हमारे यही मंत्री जी, यही नेता लोग मान चुके थे कि इस गोरखपुर की धरती पर चला गया, और वो हवाई अड्डा जिस पर 50 गांव के पशुओं का चारागाह बना हुआ था इन लोगों के समय में, और आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उड़ने जा रहा है, तो अगर वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में पूर्ण हो सकता है तो एक चीनी मिल क्यों नहीं हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अगर आश्वासन दिया है तो जरूर बनेगा। भैया जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।